बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th कंप्यूटर साइंस का गेस्ट पेपर अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, मैं आपको 13 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे, 22 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपको 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, राइट C program to print table of a number using input by use। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने क्वेश्चन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, identify models of the C program environment। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है बुलियन फंक्शन यूज के मैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने करना है। तो यानी बुलियन फंक्शन यूज के मैप या टू टेबल से, उसके लिए आपने चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के ऑल पार्ट करने हैं, के मैप के साथ भी और ट्रूथ टेबल के साथ भी करने हैं। और चैप्टर नंबर अगर 1 की बात करें तो इसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने इसके ऑल फ्लो चार्ट करने हैं, कोई एक पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन दी 2 बेनिफिट्स ऑफ वेब पोर्टल। वेब पोर्टल के आपने 2 बेनिफिट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट डाउन 1 इंपॉर्टेंट प्रपोज, राइट डाउन 1 इंपॉर्टेंट प्रपोज ईच कंडीशनल एंड रेपुटेशनल स्टेटमेंट के आपने लिखने हैं। उसके बाद आपने लिखना है राइट ऑन द नेम ऑफ पर्पज ऑफ एनी टू स्पेसिफायर। उसके बाद आपने व्हाट इज एल्गोरिथम और उसके अपने एडवांटेज लिखने हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप ऑफ ड्रा फ्लो चार्ट, कौन से आपके पास यानी डिस्क्राइब करने हैं डिफरेंट स्टेप के किस तरह फ्लो चार्ट आप ड्रा करते हैं। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय कैंडिड सॉल्यूशन, ये आपने करना है। उसके बाद व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्टेड बेस्ट सॉल्यूशन, यानी क्या क्राइटेरिया है जिसमें आप बेस्ट जो आपके पास सिलेक्टिव सॉल्यूशन करें। उसके अंदर स्पीड हो सकती है, उसके बाद कॉस्ट हो सकती है। और उसके बाद डिफाइन आपने एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे एक आपने क्वेश्चन खुद से नोट करना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान क्या डिफरेंशिएट है वो आपने करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट इज लूप, define syntax of the pre-test for the while and the post-test। एक pre-test है, दूसरा post-test है do while के अंदर। उसके बाद एक आपने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है differentiate while and do while loop, ये क्वेश्चन आपने नोट करना है इसके साथ। उसके बाद define purpose of break and continue statement। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंडीशनल ऑपरेटर और उसके बाद आपने लिखना है डिफाइन रिजर्व वर्ड। अच्छा, अगर आपको पेपर में आता है व्हाट इज रिजर्व वर्ड या आपको की वर्ड आता है तो आपने एक ही आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। उसके बाद आपने करना है डिफाइन लॉजिक गेट्स एंड इट्स टाइप, उन टाइप्स के अंदर आपको एंड गेट या और या नॉट दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज लिस्ट, आपने लिस्ट क्या है, टाइप ऑफ लिस्ट HTML के अंदर टाइप ऑफ लिस्ट बतानी है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन आपने ऑपरेटर लिखने हैं, ये इस टाइप का या आपका सिंगल या डबल ऑपरेटर आता है तो वो आपने लिखना है। डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये आपने नोट करना है। उसके बाद डिफाइन प्री प्रोसेसर डिफरेंट आपके पास विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ हेडर फाइल एंड इट्स टाइप अच्छे से करेंगे। व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन गैच एंड, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बताना है इन दोनों के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन आपने करना URL www एंड HTML। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है डिफरेंशिएट बिटवीन while एंड do while loop।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन एस्केप सीक्वेंस विद प्रोग्राम के साथ आपने करनी है, डिफाइन स्पेसिफायर विद एग्जांपल, उसके बाद डिफाइन फॉर्मेटिंग स्पेसिफायर विद एग्जांपल के साथ करना है। उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन गेट्स पुट्स फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ये अपने चैप्टर 4 और 5 की जितनी ऑल लैब एक्टिविटी है, चैप्टर 4 की ऑल लैब एक्टिविटी आपने अच्छे से करनी है और ऑल लैब एक्टिविटी प्रोग्राम आपने चैप्टर 5 के भी करने हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सर्च इंजन, उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द वेब ब्राउजर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्राफिकल हाइपरलिंक विद द एट्रीब्यूट के साथ। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द टाइप कास्टिंग, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करेंगे इट्स टाइप विद प्रोग्राम इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन टॉप लेवल डोमेन एंड यूआरएल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू चेक वेदर अ वेरिएबल वायलेट और नॉट वायलेट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें रूल फॉर असाइनिंग नेम टू वेरिएबल, रूल लिखने आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है डिफरेंशिएट बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड, चैप्टर 2 से है। उसके बाद लिमिटेशन लिखने हैं स्विच स्ट्रक्चर के लिए आपने, और उसके एडवांटेज लिखने हैं, यानी स्विच स्ट्रक्चर जो है उसके आपने लिमिटेशन भी लिखनी है और उसके एडवांटेज भी लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज मेंट बाय टेस्टिंग और डिबगिंग, ये आपने लास्ट चैप्टर से अच्छी तरह क्वेश्चन करना है। बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लिंकर एंड लोडर। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईडी इज अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट विद एंड इट्स मॉड्यूलस, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। उसके बाद डिफाइन ओओपी, ये पेपर में इस अक्सर आ जाता है या डिफाइन आपको ओओपी लिखा जाता है, और इसका जो इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द सिंटैक्स एंड सेमेंटिक। उसके बाद फ्लो चार्ट आपने लिखना है, उसकी अपने फैक्टर एंड द प्रिंट टेबल करने हैं। उसके बाद डिफाइन फ्लो चार्ट करनी है एग्जांपल के साथ। उसके बाद ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है और उसके आपने एडवांटेज लिखने हैं, और डिफाइन प्री एंड पोस्ट फिक्स आपने करनी है। उसके बाद कमेंट्स एंड इट्स टाइप बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद है राइट कोड हाउ टू चेंज कलर इमेज, यानी आपने कोड लिखना है कि किस तरह आप कलर और इमेज HTML के अंदर चेंज करते हैं। और उसके बाद आपने इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए राइट कोड हाउ क्रिएट टेबल इन HTML यूजिंग, आप इस तरह की अगर कंडीशन टैग दिए जाते हैं तो इसके अंदर किस तरह कोड लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम दैट शो सम एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम लिखना है यूजिंग व्हाइल लूप। उसके बाद दैट टेक इन केजी एंड कन्वर्ट इन द पाउंड व्हेन यूज इंटर जीरो प्रोग्राम विल बी क्वाइट। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं और अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो अच्छी तरह आप स्क्रीन देखें और जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पे न्यू है जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।